फ्रेंड्स। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स जो अपीयर होते हैं, जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं, इनगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, उसी का काउंटर पार्ट जो पियर्सिंग पैटर्न है, ये सब जो मोस्ट कॉमन रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न है जो कि चार्ट में अपीयर होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है स्टीव निसन की बुक जापानीज़ कैंडलिस्टिक से ही मैंने लिया है, क्योंकि मैं अभी उस बुक को रीड कर रहा हूँ। और वो बुक जो है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बहुत माइनर माइनर कॉन्सेप्ट को एक बहुत लॉजिकल तरीके से बताया गया है। तो सभी ट्रेडर्स जो एस्पायरिंग ट्रेडर है मेरी तरह, उनके लिए वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स है जो अभी तक मुझे लग रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला हम इनगल्फिंग पैटर्न स्टडी करेंगे। इनगल्फिंग पैटर्न भी दो तरह का होता है, बुलिश और बियरिश। एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न दो तरीका का ही होगा, एक तो बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करेगा, एक बियरिश ट्रेंड को रिवर्स करेगा। अकॉर्डिंगली उसका नाम उस तरीके से दिया गया है। तो इनगल्फ करने का मीनिंग क्या है? पहले इनगल्फ करने का मीनिंग समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एक कैंडल को नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर लेता है, पूरे बॉडी को इनगल्फ कर लेता है, तो उसे हम इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अब हो सके पूरे कैंडल को इनगल्फ कर ले, कैंडल और विक को इनगल्फ कर ले, या ओनली बॉडी को इनगल्फ करे। कभी कभी इनगल्फ में मान लो प्रीवियस कैंडल का विक बहुत ज़्यादा लंबा था, तो हो सके बस कैंडल को ही, बॉडी को जो इनगल्फ कर पाए, विक को इनगल्फ नहीं कर पाए। तो ये अलग अलग वेरिएशंस हैं इनगल्फिंग पैटर्न के। तो सबसे पहला जो हमें वन ऑफ द मोस्ट प्री रिक्विजिट क्या है रिवर्सल पैटर्न स्टडी का, सबसे पहला है कि एक क्लियरली डिफाइंड ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का आप रिवर्सल किस चीज़ का करोगे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ ए क्लियरली डिफाइंड ट्रेंड, तभी हम उसका रिवर्सल कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है जो ट्रेंड जो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है, वो जो पहला कैंडल है, मान लो एक बियरिश कैंडल है, तो सेकंड बुलिश कैंडल जो इस पूरे बियरिश कैंडल के बॉडी को इनगल्फ कर लेना चाहिए। और ये दोनों कैंडल जो है जो अपोजिट कलर का होता है। तो अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे आएगा? एक डाउन ट्रेंड में आएगा, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक आराम से एक बना हुआ है बियरिश कैंडल, अचानक से एक बुलिश कैंडल बन जाता है, अचानक से एक बुलिश कैंडल बन जाता है, मान लो अचानक से एक बुलिश कैंडल बन जाता है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और ये एक ट्रेंड को जो है वो रिवर्स कर सकता है। ये जो है ये इसका सपोर्ट लेवल हम मान लेंगे, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसी तरीके से आप बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो मान लो अप ट्रेंड में आएगा, अप ट्रेंड चल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बना हुआ है जो नॉर्मल अप ट्रेंड में बनता है, अचानक से इस बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है एक बियर कैंडल। तो ये हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से हो सके मार्केट रिवर्स हो जाए और ये एक डाउन ट्रेंड को या करेक्शन को स्टार्ट कर सकता है। ये जो लेवल होता है जहाँ से ये बनता है, इसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये सिंपल बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो कहाँ अपीयर होता है वो आपको पता चल गया। अब ये देखोगे कि आपकी ये दो कैंडल पैटर्न है, बुलिश भी बेरिश भी। तो अब मान लो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, और यहाँ पे फिर इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है बुलिश कैंडल। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगा उसको दूसरा कैंडल इनगल्फ कर लेगा, तो उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, मान लो कि एक बहुत बेयरिश कैंडल था, इस टाइप का बेयरिश कैंडल था, बियर्स ने आके पूरा प्राइस ट्राई के ले जाने का, इसको अगर पूरे बॉडी को इनगल्फ कर लेता है तो इस पैटर्न का ज़्यादा इंप्लीकेशन होगा रैदर देन नॉर्मल पैटर्न जो ऐसे बनता है, नॉर्मल बियर रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, उससे। तो एक कॉमन चीज़ जो हम समझ सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल जितना ही बियरिश हो, तो अगर वो इनगल्फ हो गया तो उसका ज़्यादा बुलिश इंप्लीकेशन होगा। सिमिलरली बियरिश इनगल्फिंग में प्रीवियस कैंडल जितना ही बुलिश हो, मान लो ये हैमर टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है और ये फिर इनगल्फ हो, पूरा ही बॉडी वीक इनगल्फ हो जाता है, तो इसका ज़्यादा इंप्लीकेशन हो जाएगा, बिकॉज बहुत बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और ये बुलिश इनगल्फिंग जो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, बेयरिश इनगल्फिंग एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चार्ट्स पे भी हम देखेंगे, पहले हम तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर जो है अप ट्रेंड में आता है, डार्क क्लाउड कवर जो है एक अप ट्रेंड में आता है। मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ, अच्छा नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद वो जो उसका क्लोजिंग होता है वो इसके बॉडी के अंदर हो जाता है, तो इसे हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। अगर ये देखो 50% जनरली माना जाता है कि 50% से ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, तो एक अच्छा डार्क क्लाउड कवर है। अगर 100% कवर हो जाएगा तो ये इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, सिंपल। तो इनगल्फिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर पार्शियल कवर कर रहा है तो डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, फुल बॉडी कवर कर लेता है तो इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, जो बियरिश इनगल्फिंग है। सिमिलरली पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर का रिवर्स होता है, डाउन ट्रेंड में आता है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक रेड कैंडल बना हुआ है, अचानक से गैप डाउन होता है, लेकिन
प्राइस जो है बॉडी के 50% से ज़्यादा क्लोज कर लेता है, 50% लेवल से ज़्यादा पियर्स कर जाता है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ बायर्स हैं, और ऐसे प्राइस में भी रिवर्स कर जाए। और अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग है, अगर ये पूरा कवर कर ले तो ये बुलिश इनगल्फिंग बन गया। मतलब नाम में ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट में देना है। मोर और लेस पैटर्न सेम, इम्प्लीकेशन देखना है और हमें देखना है कि कौन ट्रैप हो रहा है, कौन ट्रैप नहीं हो रहा है। तो आइए अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और ट्राई करते हैं साथ में ढूंढने का। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने हैमर, हैंगिंग मैन ये सभी पढ़ा था, तो वो भी कहीं मिलेगा तो हम उसे कंबाइन करके देख लेंगे। अब आप आज के ही चार्ट में चल लेते हैं। कुछ पैटर्न बन रहा होगा तो हम ट्राई करेंगे देखने का। वॉल्यूम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अभी वो लेटर चैप्टर्स में दिया गया कैंडल्स को वॉल्यूम के साथ कैसे रीड करेंगे। तो इस पर भी जैसे जैसे मैं रीड करूँगा एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि वॉल्यूम और कैंडलस्टिक का क्या रिलेशन है, ये भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो आइए हम ढूंढने का ट्राई करते हैं। देखो जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन क्लियरली डिफाइंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन बन गया, विक्स लंबा है मतलब बाइंग आ रहा है, डोजी टाइप का फॉर्मेशन बन गया। और उसके बाद आप देखो एक इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, जो कि ना ही इस कैंडल को इनगल्फ किया, बाकी इस कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया है, दो कैंडल को इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट लेवल मांग के डिप में, जैसे कि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे देखना बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि करेक्शन ये सपोर्ट मान लेंगे, कुछ अगर करेक्शन आता है तो उस पर बाई करेंगे। तो आप देखो पहला करेक्शन पे एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, हैमर तो नहीं कहेंगे बिकॉज एटलीस्ट 2 टाइम्स विक का लेंथ होना चाहिए, बट एक बाइंग है। तो यहाँ पे हम इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। और देखो प्राइस जो इंट्राडे में रैली किया है, ये 15 मिनट चार्ट है। तो इसमें हमें देखा इनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट लेवल पे बना, वो खुद एक सपोर्ट होता है। उसमें प्राइस का पुल बैक का वेट करते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंप्रूव करने के लिए, और एक ट्रेड हमें मिल जाता है शॉर्ट टर्म में। अब टाइमिंग भी देख लेते हैं, 9 बजे का ये 11 बजे बना था, और ये मतलब 12:30 के अराउंड ब्रेकआउट दिया था, तो ये ट्रेड हम ले सकते हैं। 9:15 के अराउंड ऐसा होता है तो जनरली हम उतने जल्दी ट्रेड लेते नहीं। ये भी देखो, ये भी एक इनगल्फिंग पैटर्न, एक प्रायर सपोर्ट था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो बन रहा था, और यहाँ पे देखो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया यहाँ पे। उसके बाद आप देखो कि प्राइस रैली किया है, प्राइस रैली के 9:45 में था, आप बाई कर सकते थे। तो इस तरह से पैटर्न जो है हमें ढूंढना पड़ेगा हर पैटर्न को। तो हमें मिलता रहेगा काफ़ी, लाइव चार्ट में देख देख के साथ में ढूंढेंगे तो मिल सकता है। अब ये देखो ये हैंगिंग मैन हो गया, एक अप ट्रेंड के बाद, एक अप ट्रेंड के बाद हैमर टाइप का फॉर्मेशन है, बट अप ट्रेंड में सब हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो एक सेलिंग आ सकता है। तो जिस दिन भी ये टूटा था, क्लोजिंग दिया था, इस टाइम पे दिया था, तो एक बढ़िया शॉर्ट ट्रेड मिला था हमें। और ये टाइम भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। 12:15 के अराउंड टूटा था, तो हम आराम से ट्रेड भी ले सकते हैं इस टाइम पे। और ढूंढने का ट्राई करते हैं। ये मैं आपके साथ ही कोई मैंने चार्ट नहीं देखा है, साथ में ही ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है ढूंढने में। ये भी देखो एक बुलिश इनगल्फिंग डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न बना है। ये देखो ये डाउन ट्रेंड में ये जो है ये पियर्सिंग पैटर्न है, ये पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं। डाउन ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा सा गैप डाउन, आप ध्यान दोगे थोड़ा गैप डाउन, उसके बाद आके 50% बॉडी को पियर्स कर गया, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है। यहाँ पे भी बाइंग आई थी, यहाँ पे फिर से बाइंग आई है, तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और देखो क्या मूव दिया है, अब ये किस टाइम पे दिया ये भी देख लेते हैं। जनरली 9:15 9:20 के राउंड हम ट्रेड नहीं करते हैं, 2:15 को था तो हम ले सकते थे ये ट्रेड। ये जो है ये बियरिश इनगल्फिंग है, अप ट्रेंड में एक बहुत बियर कैंडल बन गया और उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया। और हम चार्ट को और पीछे चलते हैं, काफ़ी स्मॉल कैंडल्स बन रहे हैं। ये एक डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। किसी स्टॉक का चार्ट भी देख सकते हैं हम, टाटा मोटर देख लो, मिंदा इंडस्ट्री देख लो, कोई भी देख लो, 15 मिनट का चार्ट रीसेट करके अब हम देख सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग, इसको पियर्सिंग पैटर्न में कैसे पूरा पियर्स कर गया और एक अप ट्रेंड में गया ये। और ट्राई करते हैं ढूंढने का।
ये देखो ये भी बुलिश इनगल्फिंग है, लगभग इनगल्फ कर लिया, ऑल्दो पूरे विक को इनगल्फ नहीं कर पाया बट लगभग इनगल्फ कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन है, एक सपोर्ट लेवल पे इतना ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, बहुत सेलिंग आया बट प्राइस को नीचे नहीं ले गया। इसका मीनिंग ये होता है इंटरप्रिटेशन कि ये सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइसेस ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स तो एग्जाम्पल अब हम यहीं एंड करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर ले, हमारे पास रिवर्सल पैटर्न, इनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, डार्क क्लाउड कवर होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, सब एक दूसरे का मिक्स एंड मैच है। इनगल्फिंग पैटर्न जो होता है, एक नेक्स्ट कैंडल जो है प्रायर कैंडल को पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लेता है। डार्क क्लाउड कवर में 50% बॉडी को पियर्स करता है और पियर्सिंग पैटर्न में भी 50% है। डार्क क्लाउड कवर जो है अप ट्रेंड में आता है, पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है। अगर पियर्सिंग पैटर्न 50% की जगह फुल बॉडी को कवर कर ले तो वही इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये काम करते हैं। और हमें ट्रेड जो लेना है रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से हमेशा एक रीटेस्ट या थोड़ा पुल बैक पे लेना है। आगे इनगल्फिंग पैटर्न के डायरेक्ट जब बन जाता है उस पर ही नहीं लेना है, बिकॉज वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR रेशियो अच्छा नहीं होता है। होप करता हूँ फ्रेंड आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइव एग्जांपल्स या कुछ और चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि चार्ट में ढूंढ के पहले से एक अलग वीडियो बना दूं। अगर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको लाइव चार्ट में देखना होगा तो एक वीडियो सेपरेट भी बना सकते हैं। थैंक यू।